हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। इससे पहले आपने कूलाम नियम और उसका अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद हम ये टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को मैं पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन देखना। जैसे बच्चों आपने पढ़ा कि यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के पास मैं यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ Q0 आवेश, ठीक है। ये Q0 आवेश, इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है Q0। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात कि ये एक अल्प धनावेश होता है, अल्प धनावेश, यानी कि इसका धनावेश बहुत, इस पे धनावेश होता है और आवेश का मान बहुत कम होता है। दूसरा, स्वयं का, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र 0 होता है और यह स्वयं बल भी उत्पन्न नहीं करता है। स्वयं का कूलाम बल भी 0 होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसका जो धनावेश है वो बहुत कम है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि आवेश का मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक परीक्षण आवेश है। ये केवल टेस्ट के लिए, केवल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, उसकी दिशा पता करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ लगेगी किसी बिंदु पर, या किसी बिंदु पे कूलाम बल की दिशा किस तरफ होगी, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक तरह का कंसेप्ट मात्र है। ये एक तरह का क्या है? कंसेप्ट है। एक्चुअल में ऐसा कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये प्लस क्यू आवेश के पास यहाँ पे कौन सा आवेश रख दिया? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पे चूंकि आवेश धनावेश होता है तो इस पे एक बल लगेगा, इस पे बल लगेगा इस दिशा में, F सदिश, ठीक है। ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो इसमें इस दिशा में बल लगाएगा ये आवेश, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इस आवेश को ढक लो। इस आवेश को मैंने ढक लिया तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि बल का मान तो अब भी इस पे लग रहा है। अगर आप इसको ढक लेते हो और ये आवेश दिखाई नहीं देता है तो भी इस आवेश पे प्रतिकर्षण बल उतना ही लगेगा और उसी दिशा में लगता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आवेश को ढकने से या ना ढकने से इस आवेश के बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कि ये जो आवेश है ये एक अदृश्य तरंगों के रूप में इसके ऊपर बल लगा रहा है, इस आवेश पे बल लगा रहा है। इस आवेश प्लस क्यू से कुछ अदृश्य तरंगें निकल रही हैं चारों दिशाओं में और उसके कारण ही ये आवेश पे बल लग रहा है ना। क्योंकि ये आवेश इससे दूर है, ना तो इसके संपर्क में है ना इसके टच हो रहा है ये, फिर भी इस आवेश पे बल लग रहा है इसमें प्रतिकर्षण का। तो बीच में ऐसा क्या है? इसके बीच में ऐसा क्या है कि ये इस पे बल लगा देता है? तो बीच में क्या है? विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? कि ये आवेश अपने चारों ओर एक जाल बनाता है, एक क्षेत्र बना देता है। सेम वैसे ही जैसे मकड़ी होती है, घरों में मकड़ी जाला बना देती है, तो मकड़ी क्या करती है? अपने चारों ओर का एक जाला बना देती है। उस जाले में जैसे ही कोई जीव, कीट पतंगा आके फंसता है तो मकड़ी को पता चल जाता है और मकड़ी उसका शिकार कर लेती है ना। जैसे ही उस जाले के एरिया में कोई कीट पतंगा आएगा तो फंस जाएगा, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। ये आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। इस क्षेत्र में जैसे ही कोई आवेश रखा जाता है वैसे ही उस पर बल लगना शुरू हो जाता है और बल उस आवेश की प्रकृति के अनुसार लगता है। अगर आपने यहाँ पे माइनस आवेश रखा तो ये प्लस आवेश इसको आकर्षित करेगा, आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे आपने प्लस आवेश रखा तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र हो गया है, ओके। यानी कि किसी स्थिर बिंदु आवेश या विद्युत निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस निकाय या आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा थी ये माइकल फैराडे ने दी थी।
ये माइकल फैराडे ने बताया था, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से इस आवेश पे बल लगेगा, तो बल लगाने के लिए क्या है ऐसा इसके बीच में जिसके कारण इस पे बल लग पा रहा है। ये विद्युत क्षेत्र किसने बताया था? माइकल फैराडे। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। बात करते हैं इस पे जो बल लग रहा है F, और इसको विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं कैपिटल E से। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E सदिश से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल E सदिश से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अब आप देखिए कि भाई अब विद्युत क्षेत्र का हमें फॉर्मूला भी डिराइव करना है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र को जो कैपिटल E से व्यक्त करते हैं, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद्युत क्षेत्र का, कि भाई विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा इस आवेश के कारण। इस आवेश पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का कोई मान भी होगा, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको सिंबल क्या दिया है? कैपिटल E सदिश, एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि भाई जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है, उसके पास कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा। ठीक है, और वो बल किसके कारण लगता है? विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा था इस तरह से, ये इससे कुछ दूरी पर r दूरी पे मान लो यहाँ पे Q0, ये परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। ओके, इस परीक्षण आवेश पे एक बल लगा इधर, ये F सदिश है। ठीक है, तो F सदिश की वैल्यू ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पे विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। ठीक है भाई, निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। इस पे हम ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा स्मॉल r दूरी पर रखे, स्मॉल r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश पर बल F सदिश है। ठीक है, इस पे बल कितना लग रहा है? F सदिश। तो ये बल की वैल्यू क्या होगी? क्या होती है इसकी वैल्यू? कि एकांक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल, एकांक कूलाम, अगर ये परीक्षण आवेश की वैल्यू मैं 1 कूलाम ले लूं, तो इस 1 कूलाम आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो F के बराबर होगा, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, या इसको Q0 आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल कितना है? F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q0। ये फॉर्मूला होता है भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। दिख रहा है आपको? E बराबर है F/Q। और ये जो Q0 है, ये Q0 के बारे में मैंने बताया कि Q0 अत्यंत सूक्ष्म होता है। कितना? अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म भी इतना होता है, अत्यंत सूक्ष्म की मतलब कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इतना होना चाहिए। तो कई बार इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं शुद्ध रूप में ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश बाय Q0। ठीक है, ओके, ये आपका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा
ठीक है, तो आपने देखा कि भाई मैं यहां पे ऐसे लेता हूं, प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके पास यहां पे ए बी सी डी ई और एफ इन बिंदुओं पे परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है? परीक्षण आवेश रखा है, इधर परीक्षण आवेश रखा है। ओके, तो बताओ ये प्लस क्यू आवेश इन पे क्या करेगा? बल किधर लगाएगा? ये प्लस क्यू आवेश इस पे बल लगाएगा, इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, है ना, इस पे इस तरफ लगेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे ऐसे बल लगेंगे। ये जो बल की दिशा है ना, ये त्रिज्यीय दिशा कहलाती है। कैसी दिशा कहलाती है? त्रिज्यीय। अब ये त्रिज्यीय क्या होता है? त्रिज्यीय होता है कि आवेश की सतह के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा। जैसे कि आपने यहाँ से बल लगाना शुरू किया इस पे, तो इस बिंदु पे पहले स्पर्श रेखा खींचो ये, और इसके लंबवत बल लगेगा। आपने यहाँ पे देखना है तो पहले इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके लंबवत दिशा में बल लगेगा। यहाँ पे देखना है ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसके लंबवत दिशा में बल लगेगा। यहाँ पे देखना है ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसके लंबवत दिशा में बल लगेगा। तो बल क्या होगा प्लस क्यू आवेश के कारण? त्रिज्यीय बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की दिशा में ही होती है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा? बल की दिशा में ही। बल की दिशा ही क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दिशा होती है। ओके, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर। ये विद्युत क्षेत्र भी इधर लगेगा, एफ भी इधर लगेगा, इस पे विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा और एफ भी इधर होगा। हर जगह एफ का मान और विद्युत क्षेत्र का मान एक तरफ होगा। एफ भी इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र भी इधर लगेगा, एफ इधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर। ठीक है, तो हर बिंदु पे बल का मान, बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक होते हैं। अगर बच्चों आपके पास माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश अगर आपके पास है तो माइनस क्यू आवेश क्या करेगा? जैसे यहाँ पे मैंने रखा परीक्षण आवेश, ये मैंने परीक्षण आवेश रख दिए है, ठीक है, ये 4 बिंदु ले लिए मैंने, इन पे परीक्षण आवेश रखे हैं। तो माइनस क्यू आवेश क्या करेगा? माइनस क्यू आवेश परीक्षण आवेश पे आकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि ये इसको अपनी ओर खींच रहा है तो क्योंकि दोनों के, ये इधर प्लस क्यू आवेश है, सॉरी माइनस क्यू आवेश है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस पे बल लगेगा इस तरफ, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ओके, तो बल की दिशा हो गई इधर, इस पे भी बल इधर, इस पे भी बल इधर लग रहा है, इस पे भी बल इधर लग रहा है। इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र भी इस तरफ हो जाएगा अंदर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अंदर की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? त्रिज्यीय बाहर, और ये क्या हो जाएगा? त्रिज्यीय अंदर की ओर, त्रिज्यीय अंदर की ओर। तो इस तरह से बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई हैं। आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में ही होती है, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। ओके, याद रह जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो, ये हो गया आपका। अब मैं इसका कुछ विद्युत क्षेत्र के मात्रक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि बच्चों आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा विद्युत क्षेत्र का, E सदिश बराबर होता है F/Q0। ठीक है, तो यहां से हम इसका मात्रक याद करेंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, यूनिट। ओके बच्चों, बल की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा बल की यूनिट बटे आवेश की यूनिट। बल की यूनिट होती है न्यूटन, आवेश की यूनिट होती है कूलाम। क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। ओके, ठीक है। न्यूटन को किससे लिखते हैं? N से, कूलाम को C से। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया N बटे C, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, N C जो है नीचे, वो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये लिखा जाएगा NC इनवर्स,
ये मात्रक होता है। अगले चैप्टर में आप इसका एक दूसरा मात्रक भी पढ़ोगे। इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, वो विभव और विभवांतर वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक मात्रक हो गया। बच्चों विमा भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। विमा देखिए, बल की विमा बटे आवेश की विमा। बल की विमा तो आपको याद है m1 L1 T-2, और आवेश की विमा क्या होती है? आवेश बराबर होता है बच्चों धारा गुणा समय। धारा एक मूल राशि है, जो 7 मूल राशि है ना उनमें धारा का नाम भी आता है। तो धारा की विमा होती है A1 और समय की विमा क्या होगी बच्चों? T1। तो आवेश की विमा आ गई A1 T1। ठीक है भाई, एक तरफ कर लीजिए m1 L1 T-2, A ऊपर जाके -1, T ऊपर जाके -1। तो इस तरह से पावर देखिए m1 L1 T की पावर -2 और -1, तो ये T की पावर -3, A की पावर -1, बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ये विद्युत क्षेत्र की विमा होती है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो ये विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई है। ओके, अब एक चीज़ और है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के फॉर्मूला हो गया आपको कि भाई मान लो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के पास कुछ दूरी पर एक Q0 आवेश रखा है। इस पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा? इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा F/Q। आपसे पूछा जाए कि इस आवेश पे बल कितना लग रहा है, आपसे पूछा जाए कि परीक्षण आवेश Q0 पे कितना बल लग रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा समीकरण 1 से बल F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F सदिश बराबर E इंटू Q0, Q0 इंटू E सदिश बल लगेगा। ठीक है भाई, F सदिश बराबर कितना होगा? Q0 इंटू E सदिश के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला टॉपिक लेता हूँ फिर मैं। ओके, हो गया। देखो दिशा से संबंधित एक थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ अलग से, कि जैसे कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आपको दिया है। अगर आपको E, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र, आपको दे दिया कि भाई इस तरह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है जिसका मान है E और दिशा है ये। ठीक है भाई, तो समझ आया? ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कैपिटल E सदिश से इसको डिनोट किया है। अब इसमें मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक प्लस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश रख दिया मैंने। तो प्लस क्यू आवेश पे विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर होगा? अभी मैंने बल का फॉर्मूला बताया आपको, F बराबर क्या बताया? Q0 E वेक्टर। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश पे विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर लगेगा? बल लगेगा इस तरफ F सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर आप Q0 आवेश प्लस क्यू आवेश रखते हो तो प्लस क्यू आवेश पे बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये इसको जिसको मैंने E सदिश नाम लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसके आगे का कुछ नहीं दिख रहा कि ये कहाँ से आ रहा है। कोई ना कोई आवेश तो ऐसा होगा ना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो यानी कि यहाँ पे एक बड़ा सारा धनावेश है। यहाँ पे क्या है? एक बड़ा सारा धनावेश है। वो धनावेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है इधर बाहर की ओर, इस तरफ, है ना। उसमें उसके क्षेत्र में, उसके विद्युत क्षेत्र में ये प्लस क्यू आवेश रखा है। तो बताओ ये प्लस क्यू आवेश इस स्मॉल क्यू आवेश पे क्या करेगा? धक्का लगाएगा ना। तो बल किधर होगा? इस तरफ होगा। ये किसकी दिशा में है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। तो क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। यही डायग्राम मैं रिपीट करता हूँ माइनस क्यू आवेश के लिए। ठीक है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया E सदिश। ठीक है, इसकी दिशा ये है। इसमें यहाँ पे आपने रख लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा ना बच्चों, वो इस पे लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, माइनस क्यू इवेक्टर इधर लगेगा। F बराबर इस तरफ माइनस क्यू इवेक्टर इस तरफ लगेगा। कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई ये जो विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये तो कोई धनावेश उत्पन्न कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा है? एक बड़ा सारा धनावेश रखा है। ये बड़ा सारा धनावेश बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो अब हम देखें कि ये धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। तो किधर खींचेगा? अपनी ओर, इधर। तो बल की दिशा क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, तो बल की दिशा इधर, यानी कि विपरीत दिशा में। ठीक है, समझ आया? यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। इसको नोट कर लेना।
चलिए अब अपना ये टॉपिक है, अगला टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो आप बिंदु आवेश ले लो, कोई बिंदु आवेश मान लिया भाई, ये प्लस क्यू आवेश है बिंदु आवेश, ठीक है, ये यहाँ पे रखा है, किसी बिंदु O पे ये बिंदु आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। इस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे कौन सा आवेश रख लेंगे, Q0 आवेश। ये परीक्षण आवेश रख लेते हैं, परीक्षण आवेश रख के ही हम इसके परीक्षण जांच करेंगे। ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक परीक्षण आवेश रख लिया बिंदु P पर। ओके, ये प्लस Q आवेश इस बिंदु P पर रखे Q0 आवेश पे बल आरोपित करेगा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा। उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा होगी इस तरफ, ये F सदिश इधर लगेगा। ओके बच्चों, ठीक है, ये F सदिश इधर लगेगा। तो पहले आप F सदिश की वैल्यू ज्ञात करो, है ना। आवेश, ये कौन सा आवेश है, प्लस Q द्वारा Q0 आवेश पर बल, Q0 आवेश पर कूलाम बल। ठीक है, कूलाम बल ज्ञात करते हैं। ओके, कूलाम बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, F सदिश बराबर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कूलाम बल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे Q1 की जगह क्या है, कैपिटल Q, Q2 की जगह क्या है, Q0, दूरी कितनी है दोनों के बीच की, R स्क्वायर। ठीक है, दिशा क्या होगी इसकी, R कैप लिख देते हैं इसको, क्या होगी R कैप, ये इधर जो दिशा होती है बल की वो R कैप है। R कैप का मतलब हो जाएगा, अगर मान लो ये बिंदु O पे रखा है, ये बिंदु P पे रखा है, तो OP सदिश की दिशा में बल किधर लगेगा, O से P सदिश की दिशा में। ठीक है बच्चों, ओके। चूंकि हम जानते हैं कि E सदिश बराबर होता है F सदिश बटे Q0 सदिश, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में F की वैल्यू रखिए, ये F का जो मान आपने आया वो यहाँ पे रख लेते हैं। समीकरण 2 में E इसका किसका, F सदिश का मान रखने पर, समीकरण 2 में F सदिश का मान रखने पर, मान रखिए बच्चों, F सदिश का मान रख लीजिए सेम वैसे का वैसा। ठीक है, तो मान रखेंगे तो E वेक्टर बराबर, ये E वेक्टर बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q0 बटे R स्क्वायर। ये तो F का मान रख दिया मैंने, ठीक है, R कैप, और इसमें भाग किसका देंगे, इधर Q0 का भाग कर देंगे, तो Q0 से Q0 फिनिश, खत्म हो गया। ओके, क्या बचा आपके पास, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बाई R स्क्वायर R कैप। ओके, ये बचा आपके पास। तो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण। क्या फॉर्मूला आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है, R कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, O से P की ओर, O से P सदिश की ओर। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों अगर आपको ये मान दिया गया हो कि हम तो यहाँ पे माइनस Q आवेश लेके चलेंगे, ठीक है भाई, माइनस Q आवेश ले लो, माइनस Q आवेश ले लेंगे आप इधर, तो माइनस Q आवेश इस परीक्षण आवेश Q0 पे बल लगाएगा, बल किधर लगाएगा, परीक्षण आवेश Q0 पे, तो इसका कारण आकर्षण बल लगेगा, इस तरफ बल आरोपित करेगा। तो ये F का मान इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये P सदिश है, ये O सदिश है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है, यहाँ पे माइनस ना लगाओ तो यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस R कैप, अर्थात कौन सी दिशा में, P से O सदिश की ओर, P से O सदिश की ओर। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उधर होगा, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
इस तरफ इसके विपरीत, पहले के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, समझ आया आप? ओके, चलो ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र। अब मैं बात करता हूँ इस सूत्र के बारे में ही। ये सूत्र ये हो गया आपका, इसके केवल इस रूप में लिख लो, परिणाम रूप में, भाई E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इस सूत्र की निर्भरता देखेंगे हम, निर्भरता क्या है, यानी कि किन किन कारकों पे निर्भर करता है। देख रहे हो आप, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे निर्भर कर रहा है, यानी कि माध्यम, उस पर माध्यम की विद्युतशीलता पे भी निर्भर करता है। अगर आप माध्यम बदल देंगे तो माध्यम बदलने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदल जाएगी। और दूसरा, ये आवेश के परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है। अगर आप इसकी जगह कोई छोटा बड़ा आवेश लेते हो तो छोटे बड़ा आवेश लेने से विद्युत क्षेत्र का मान भी कम ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा आवेश लेते हो तो ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, छोटे मान का आवेश लेते हो तो कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा, इसके साथ ही दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। अगर आपने R का मान बढ़ाया तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, अर्थात इस आवेश से आप दूर चले जाएंगे, दूर 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 जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा या घटेगा? विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, अर्थात आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है। आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है और विद्युत बल के मान में भी कमी आती है। जो कूलाम बल था वो भी घटता जाएगा और विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाता है। तो ये निर्भरता मैं आपको इधर समझा देता हूँ। पहली बात, विद्युत क्षेत्र माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? अगर मान लो ये निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया, निर्वात के लिए E वेक्टर बराबर आया, इसको मैं E0 से लिख लूँ, E0 वेक्टर बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर डॉट R कैप। अच्छा, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए अगर आपने किसी ऐसे माध्यम में आवेश को रखा है जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर डॉट R कैप। यही होगा, इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा, ये बदल जाएगा। निर्वात के लिए निर्वात की विद्युतशीलता प्रयुक्त करेंगे, माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता प्रयुक्त करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन R का मान, एप्सिलॉन R का मान होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यहाँ पे रखिए, ये मान हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रख लेते तो क्या आएगा? माध्यम की विद्युत क्षेत्र की वैल्यू EM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बाय R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आया आपका। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन R अलग है निर्वात से। निर्वात में विद्युत क्षेत्र ये होता है, वही विद्युत क्षेत्र है, लेकिन एप्सिलॉन R और अलग से आ गया। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? EM वेक्टर बराबर क्या होगा? ये पूरी वैल्यू हो गई E0 वेक्टर की बटे एप्सिलॉन R। इस तरह से लिख सकते हैं। तो माध्यम पे इस तरह से डिपेंड करेगा ये। EM वेक्टर बराबर आ जाएगा E0 बाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है? परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन R परावैद्युतांक है। तो इसका नतीजा क्या निकला? ये रिजल्ट आया आपके पास। इस रिजल्ट को हम एक्सप्रेस कैसे करें, व्यक्त कैसे करें कि भाई माध्यम में किसी आवेश को रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। कितने गुना कम हो गया? 1/एप्सिलॉन R गुना, या सॉरी एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। ठीक है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? E0, इसको ऐसे लिखो ना भाई, EM बराबर आया E0 गुना 1/एप्सिलॉन R। तो कितने गुना रह गया इसका विद्युत क्षेत्र माध्यम में? माध्यम में विद्युत क्षेत्र रह गया निर्वात का 1/एप्सिलॉन R गुना। तो कम होगा कि ज़्यादा? कम होना चाहिए, तो कम हो जाता है।
ठीक है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में कम होता है और कितना गुना कम होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ओके बच्चों, ये थी पहले माध्यम पे निर्भरता। ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, हो गया। चलो दूसरा देखते हैं इसका, कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो फॉर्मूले से ही देखेंगे हम सब कुछ। ये जो समीकरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से ही सब पता चलेगा कि E Q के समानुपाती है। दूसरा, E आवेश पर निर्भरता ज्ञात करते हैं, आवेश पर निर्भरता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दिख रहा है आवेश के समानुपाती है, अर्थात कि आवेश का मान इंक्रीज करेंगे। अगर आप Q को बढ़ाते हो तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, अगर आप Q को कम करते हो तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे लिखा 20 कूलाम आवेश, 20 कूलाम आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक परीक्षण आवेश है, इस पे विद्युत क्षेत्र का मान है E1। कितना है, E1। फिर आपने यहाँ पे 40 कूलाम आवेश लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर दूर एक परीक्षण आवेश पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। तो बताओ कौन सा आवेश ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये आवेश ज़्यादा है तो ये ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो हम लिख देंगे E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसकी निर्भरता। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं R पे। R मतलब दूरी, किसकी, विद्युत क्षेत्र की निर्भरता ज्ञात करेंगे दूरी पर। तीसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता, की दूरी पर निर्भरता। ठीक है भाई, सूत्र से दिख रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अर्थात अगर आप R का मान बढ़ाते हो तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, अगर आप R का मान कम करते हो तो विद्युत क्षेत्र का मान विपरीत हो जाएगा, एरो अलग आ जाएंगे। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा उल्टा होगा। ठीक है, मतलब आपने ये प्लस क्यू आवेश लिया इधर, इस प्लस क्यू आवेश से मैं यहाँ पे A बिंदु पे, B बिंदु पे और C बिंदु पे परीक्षण आवेश रख के देखता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे परीक्षण आवेश रखता हूँ, इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, E आया मान लो। फिर मैं परीक्षण आवेश को बिंदु B पे रखता हूँ, इस पे विद्युत क्षेत्र आया EB। फिर मैं परीक्षण आवेश को इस पे रख के देखता हूँ, विद्युत क्षेत्र आया EC। तो मैं तीनों का कंपैरिजन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि EA का मान सबसे ज़्यादा है, उससे कम EB है और उससे कम EC है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आवेश से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ये सबसे कम दूरी पर है, सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र, ये इससे और दूर है तो और कम विद्युत क्षेत्र, सबसे दूर वाले पे सबसे कम विद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता है। इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण E व R के मध्य ग्राफ, E व R के मध्य। यहाँ पे इस तरह से आप ये इधर तो आप दूरी का अक्ष ले लो, ये हो गया दूरी। ठीक है, दिख रहा है क्या, ओके। एक्स अक्ष पे तो आप दूरी को इंडिकेट करिए, वाई अक्ष पे आप विद्युत क्षेत्र को इंडिकेट करिए। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम में ये वैल्यू ली गई है और दूरी की वैल्यू आप मीटर में मेजर करेंगे, ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो आप देखोगे ग्राफ से जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे दूरी को, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R का मान अगर आपने इन्फिनिटी कर दिया, इन्फिनिटी, अगर आप यहाँ पे लिखते हो R बराबर इन्फिनिटी, तो R बराबर इन्फिनिटी करने से विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अनंत पे जाके ये विद्युत क्षेत्र का मान ऐसे 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 घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, लेकिन 0 कब होगा, जब आप R को अनंत कर देंगे तब जाके 0 होगा। और इधर देखिए, ये तो ये वाला केस हो गया। अगर आप R का मान 0 करते हो यहाँ पे, तो आप R का मान 0 रखो तो E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ये पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। अर्थात R बराबर 0 पे आवेश का खुद का विद्युत क्षेत्र जो अनंत होता है, ये कि अविभाज्य, इसको क्या कहते हैं,
इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये होता ही नहीं है ऐसा कि जब कोई आवेश खुद की जगह पे रखा है तो वो खुद अपने जगह पे कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ये मान के चलेंगे हम, समझे। आवेश अपने चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन खुद अपनी पोजीशन पे, स्वयं अपनी पोजीशन पे वह कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो उसको मतलब कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये r बराबर 0 पे ऐसे 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 चलता जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया है इसका, समझ गए। विद्युत क्षेत्र की तीनों कारकों पर निर्भरता आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए अभी पहले वाले लेक्चर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों की। तो कूलाम बल पर आधारित एक सवाल था जिसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी, ठीक है। बीच में ये टॉपिक ले लेता हूँ अभी कि क्वेश्चन ये था कि एक समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रो कूलाम का एक्स अक्ष पर स्थित है। ये क्रम से 0, 2, 4 व 8 सेमी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर कूलाम बल ज्ञात करो। सवाल आगे समझ में बच्चों, इसमें 4 आवेश हैं, चारों समान मान के हैं और उनकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम, है ना। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है, मान लो Q1 मान लो चारों आवेश को, Q1, Q2, Q3 और Q4, ये सारे बराबर हैं Q के। मान लिया मैंने कि इसका मान Q के बराबर है चारों का, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, इतने कूलाम के आवेश हैं। कैसे स्थित हैं डायग्राम से देखिए कि भाई ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये -x अक्ष है ना, और ये है इधर +x अक्ष, ठीक। ये आपका 0 बिंदु है, इधर 2, 4, 6, 8, ये दूरी है सेंटीमीटर में इधर, ठीक है ऐसे। तो पहला आवेश जो स्थित है वो स्थित है Q बराबर 0 सेमी पे। कहाँ पे? 0 सेमी पे। एक आवेश यहाँ रखा है, दूसरा आवेश कहाँ रखा है 2 सेमी पर, तीसरा आवेश कहाँ रखा है 4 सेमी पे यहाँ पे, और अगला आवेश कहाँ रखा है 8 सेमी पे, ठीक है बच्चों। अब ये पूछ रहा है कि Q बराबर 2 सेमी पर स्थित आवेश पर, ये वाला इस आवेश पे, यहाँ पे इस आवेश पे आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। 2 सेमी पर स्थित आवेश पर विद्युत बल ज्ञात करना है, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि भाई इस पे कौन कौन से आवेश बल लगा रहे हैं। जैसे ये बिंदु A है मान लो, ये बिंदु B है मान लो, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है, ठीक है, बिंदु D है। तो बिंदु B पर जो आवेश रखा है इस पे ये वाला आवेश, ये आवेश और ये आवेश बल उत्पन्न करेंगे। बिंदु B पे रखे आवेश पर ये बाकी के जो 3 आवेश हैं ये क्या उत्पन्न करेंगे, बल उत्पन्न करेंगे। देखिए किधर उत्पन्न करेंगे, आवेश समान प्रकृति के हैं, तो A आवेश बिंदु B पर रखे आवेश पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। A आवेश के कारण B पे बल को मैं FA मान लेता हूँ, इधर लगेगा, ठीक है। C आवेश भी B आवेश पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा इस दिशा में, FC उत्पन्न करेगा, FC इस दिशा में होगा, ये FA इस दिशा में होगा। बिंदु D पर रखा आवेश भी धनावेश है, वो भी इस पे बल आरोपित करेगा, उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -x अक्ष की ओर, FD इधर बल उत्पन्न करेगा, ठीक है। इनका परिमाण ज्ञात करते हैं, ठीक है। A बिंदु, ये कौन सा आवेश है, A बिंदु पर रखा, A बिंदु पर रखे आवेश द्वारा B पर रखे आवेश पर बल, B पर रखे आवेश पर बल, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज हो गया, आवेश पर बल, इसको F क्या मानेंगे, A बिंदु पर रखे आवेश द्वारा FA मानेंगे इसको, ठीक है भाई। FA की वैल्यू ज्ञात करिए आप, FA की वैल्यू ज्ञात करिए। FA की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा बल नियम लगाएंगे,
कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम नियम से ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई Q1 की वैल्यू भी Q के बराबर, Q2 की वैल्यू भी Q के बराबर। बचा इसके बीच में दूरी का सिस्टम। दूरी इनके बीच में कितनी है, ये 0 पे है, ये 2 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2 सेमी। कितनी हो गई, 2 सेमी। R बराबर हो गया 2 सेमी, तो R को लिख लेंगे 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मीटर एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है दूरी का, इसलिए इसको मीटर में ही लिखना पड़ेगा। 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर। कितना बल लगेगा, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ए की वैल्यू। और दिशा किस तरफ होगी इसकी, इसकी दिशा देखो, ये उस दिशा में लग रहा है एक्स अक्ष की ओर, तो मैं इसको आई कैप लिखूंगा। एक्स अक्ष की दिशा में बल जो होता है ना, इधर जो बल लगेंगे वो आई कैप दिशा में माने जाएंगे, इधर जो बल लगेंगे 0 के इधर वो माइनस आई कैप माने जाएंगे। तो एफ ए बराबर हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 4 गुना 10 की पावर माइनस 4 आई कैप। ठीक है बच्चों, ये एफ ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार मैं एफ बी ज्ञात करता हूँ। एफ बी मतलब बिंदु, सॉरी एफ बी नहीं, एफ सी ज्ञात करेंगे। बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण इस पे जो बल लग रहा है बिंदु बी पे, वो किधर लग रहा है, इधर। तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी के, आवेश तो वही है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर देखिए, इस आवेश से इस आवेश की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 4 सेमी पे है, ये 2 सेमी पे है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, 2 सेमी। तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी 2 सेमी के बराबर, यानी कि यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, 2 सेमी। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये वही आ जाएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, दिशा किस तरफ होगी, दिशा देखिए, बल की दिशा इस तरफ है, तो मैंने क्या बोला, इसको माइनस आई कैप बोलेंगे। इधर लग रहा है ये बल, इसको माइनस आई कैप से इंडिकेट करेंगे। अब बात करते हैं एफ डी सदिश की। बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो किधर लगेगा, वो भी इस तरफ लग रहा है। उसका परिमाण है के Q1 Q2 बराबर बराबर है बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों इनके बीच की दूरी देखिए, ये आवेश रखा है 8 सेमी पे और ये आवेश कहाँ पे रखा था, 2 सेमी पे। तो 8 माइनस 2, इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 सेमी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू हो गई 6 सेमी, यानी कि 6 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर इंटू बल की दिशा किधर है, माइनस आई कैप की तरफ। ये देखो, ये इधर लग रहा है बल, तो इसको लिखेंगे माइनस आई कैप। ओके, इस तरह से आपके पास बलों के परिमाण आ गए हैं। अब कुल बल ज्ञात करेंगे। बिंदु बी पर कुल बल, बिंदु बी पर कुल बल एफ नेट, एफ बी मान लेते हैं इसको, एफ बी सदिश। बिंदु बी पे बल का मान है, ये इस पे लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। एफ ए सदिश, एफ सी सदिश एंड एफ डी सदिश। ठीक है, आप देख रहे हो एफ ए सदिश का मान और एफ सी सदिश का मान बराबर है लेकिन विपरीत है। तो एफ ए सदिश और एफ सी सदिश तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पे कौन सा बल बचेगा, इस पे लिख देंगे हम यहाँ पे एफ ए सदिश बराबर है माइनस एफ सी सदिश के। ठीक है, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो बिंदु बी पे बल का मान कितना बचेगा, एफ डी सदिश के बराबर। ठीक है, और एफ डी सदिश की वैल्यू कितनी आई है, एफ डी की वैल्यू ये है, ये वाला के क्यू स्क्वायर। ठीक है, एफ डी के बराबर आ गया, तो एफ डी की वैल्यू निकाल दो। एफ बी सदिश बराबर हो जाएगा एफ डी सदिश के, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में है, ये माइनस इधर लग रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। आवेशों का मान है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, हाँ 2 माइक्रोकूलम। तो 2 दूनी 4, दोनों आवेशों को गुणा करूंगा मैं, 4 गुना 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, डिवाइड में करेंगे इसमें दूरी का मान कितना है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 गुना 10 की पावर माइनस 4। तो बच्चों इस तरह से एफ बी सदिश बराबर आया माइनस 9 चौक 36 गुना 10 की पावर 12 में से ये पावर देखो प्लस की 9 है, माइनस के 3 बचेंगे, ये पावर प्लस की 4 पावर ऊपर चली जाएगी, है ना। डिवाइड में 36 से 36 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आया एफ बी सदिश बराबर माइनस 10 की पावर 1 बच रहा है मेरे पास, तो न्यूटन। ठीक है, तो बिंदु बी पे लगने वाले
बल का मान, बिंदु बी पर लगने वाले बल का मान आया -10 न्यूटन। -10 न्यूटन का मतलब ये -x अक्ष की ओर लग रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ बी सदिश का मतलब हो गया 10 न्यूटन और परिमाण हो गया -i कैप की ओर। परिमाण तो 10 न्यूटन हो गया और दिशा हो गई -i कैप की ओर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए, ये है आपका अगला टॉपिक लिया है मैंने, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा आवेश रखे हों और उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर बचे हुए आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये मतलब है इसका। जैसे कि निकाय बनाने के लिए हम एक कार्तीय निर्देश तंत्र बना लेते हैं कि भाई ये मान लो एक कार्टेशियन सिस्टम है, कार्तीय निर्देश तंत्र का ये +x अक्ष है और ये +y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ पे आवेश रखे हैं, मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा है Q1, यहाँ पे आवेश रखा है Q0, ठीक है, यहाँ पे आवेश रखा है मान लो Q2, ठीक है, ओके Q2, ऐसे मतलब कि आवेश रखे हैं बहुत सारे। मैं n आवेश मान लेता हूँ कि इस पूरे निकाय में कितने आवेश रखे हैं, n आवेश। n आवेशों को मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, Q1 यहाँ पे रखा है, Q1 यहाँ पे रखा है और इधर मैं मान लेता हूँ ये Q2 आवेश रखा है, इधर मैं मान लेता हूँ ये Q3 आवेश रखा है, ऐसे ये Qn आवेश रखा है। इसमें n आवेश इस तरह से रखे हुए हैं और ये आवेश है आपका Q0 आवेश, ये आवेश है आपका बीच में रखा है Q0 आवेश। इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कौन से आवेश पे, Q0 आवेश पे। ये पूरा एक निकाय बन गया, इस निकाय के कारण बचे हुए आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इन सबका जो स्थिति सदिश है बच्चों, देखो ये सारे आवेश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 सदिश पे, R2 जो है ये हो जाएगा, ये Rn सदिश हो जाएगा और Q3 आवेश है, थोड़ा अलग लो इसको, यहाँ सीख लो इसको Q3 को, ये Q3 आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र सदिश ये हो जाएगा R3 सदिश, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा R0 सदिश। ऐसे इन सब का ये स्थिति सदिश हमने बना दिया है। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में देखिए, Q0 आवेश पे Q1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इधर इसको लिखेंगे E01। Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र होगा E01 इस दिशा में, ठीक है। Q0 आवेश पे Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा इस दिशा में E02, ठीक है। Q3 आवेश के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र लगेगा इस दिशा में E03, ठीक है। ऐसे ही Qn आवेश के कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो इस दिशा में होगा E0n। इस तरह से सारे विद्युत क्षेत्र इस आवेश पे लगेंगे। इस आवेश पे कौन कौन से विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहे हैं, Q1 के कारण इसकी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में E01, Q2 आवेश के कारण इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में E02 सदिश, Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में इधर, और Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। सभी आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात करेंगे और अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस आवेश पे परिणामी बल का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कैसे आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवेश Q0 पर परिणामी बल, आवेश Q0 पे परिणामी बल का मान हो जाए, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये वही तरीका है जो आपने कूलाम बल में पढ़ा था ना अध्यारोपण के सिद्धांत में, वैसे ही यहाँ पे आएगा। E0 वेक्टर बराबर क्या होगा, जितने भी विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं सबका सदिश योग होगा, सबका सदिश योग, E01 सदिश, E02 सदिश, E03 सदिश, E04 सदिश, ऐसे है ना, ऐसे। ये किसके नियम से लिखा है, अध्यारोपण के नियम से, अध्यारोपण के नियम से आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सबकी अलग अलग वैल्यूज ज्ञात करो। चित्र से आप क्या लिखेंगे, E01 सदिश बराबर, E01 सदिश इन दोनों आवेशों के बीच में, अच्छा आवेश Q1 और Q0 के बीच की दूरी, इसको R01 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये इधर लग रहा है 1 से 0 की ओर इसका स्थिति सदिश है, तो R01 लिखेंगे इसको, ओके। तो भाई देखो क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है E बराबर KQ/R² होता है, तो ये आ जाएगा KQ1
जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ना वो यहाँ लिखा जाता है बाय r01 का स्क्वायर। दिशा किधर होगी, r01 कैप इस दिशा में लगेगी, ठीक है, 1 से 0 की ओर। इसी प्रकार E02 सदिश बराबर कितना होगा, k Q2 बाय r02 का स्क्वायर डॉट r02 कैप, है ना। आवेश Q0 और इनके बीच की ये जो दूरी है ये r02 मान ली है मैंने, क्या मान ली है, r02 मान ली है, ठीक है। इसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ, ओके। इसी प्रकार से आप सारे विद्युत क्षेत्र के मान लिख लीजिए। सारे विद्युत क्षेत्रों के मान लिख लेने के बाद आपका जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्ञात कर लेना है। कौन कौन सा विद्युत क्षेत्र बच गया, E03 सदिश। E03 सदिश की वैल्यू हो जाएगी K Q3 बाय R03 स्क्वायर डॉट R03 कैप। ऐसे ही E04 बराबर आएगा K Q E0n लिया है हमने, E0n बराबर K QN बाय R0n का स्क्वायर डॉट R0n कैप, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सारे मान इस समीकरण में रख लेते हैं। अतः E0 वेक्टर बराबर ये सारे मान रखिए बच्चों। तो इसको प्लस करेंगे, सब में K कॉमन आ रहा है आपका, तो मैं K को रख लेता हूँ बाहर, K को बाहर रख लिया। यहाँ बचेगा आपके पास Q1 बाय R01 स्क्वायर डॉट R01 कैप प्लस Q2 बाय R02 स्क्वायर डॉट R02 कैप प्लस Q3 बाय R03 स्क्वायर डॉट R03 कैप प्लस Q4 बाय R04 स्क्वायर डॉट R04 कैप। ऐसे बढ़ता जाएगा मान, बढ़ते आप Qn तक पहुंच जाएंगे, Qn बाय R0n स्क्वायर डॉट R0n कैप। ओके बच्चों, ठीक है। ये कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। काफ़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही है आपको, काफ़ी बड़ी इक्वेशन है। इसको आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में जो इसकी वैल्यू आएगी वो मैं, जैसे आपने कूलाम का अध्यारोपण सिद्धांत में संक्षिप्त वैल्यू ज्ञात करी थी ना, वैसे ही लिखेंगे। E0 वेक्टर बराबर, K तो कॉमन है ही, K को तो कॉमन रहने दो, इन सब का योग हो रहा है तो चिन्ह लगता है समेशन का, ये समेशन का चिन्ह होता है, ठीक है। आवेश देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से ऐसे बढ़ते n तक बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पे मान लेता हूँ कि I की वैल्यू 1 से लेके n तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, QI लिख देंगे। I का मान 1 से लेके n तक बढ़ रहा है ना, तो QI हो गया। ये भी देखो R01, R02, R03, ये भी एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, R0I, ठीक है। इधर भी देखो R01, R02, R03 कैप, तो दिशा भी क्या हो जाएगी, R0I कैप, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगेगा। तो संक्षिप्त रूप में फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। ये है आपके पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका। समझ आया, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। इस फॉर्मूले में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई R0I कैप ये इकाई सदिश है। क्या है, R0I कैप इकाई सदिश है। इकाई सदिश की वैल्यू होती है सदिश बटे सदिश का परिमाण, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि R0I कैप को ऐसे लिखेंगे तो ये यहाँ पे जो R0I कैप है इसको आप ऐसे लिख लेंगे तो फॉर्मूला आएगा E0 वेक्टर बराबर के बाहर समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक। यहाँ पे आप लिखेंगे QI बाय R0I का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दीजिए ये R0I का वेक्टर बटे R0I। अब ये एक पावर ये, एक पावर 2 पावर ये, तो कुल मिला के इसकी पावर हो जाएगी 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आज का टॉपिक था, ओके। ये आपका विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं। इसमें कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स थी कि समझ नहीं आया था उनको, तो इसको देखिए आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर है 1.17 बुक में,
और ये क्वेश्चन है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश प्रत्येक 10 की पावर -8 कूलाम के है और वो क्रम से 0.1 x बराबर 0.1 y बराबर 0 x बराबर -0.1 और y बराबर 0 पर स्थित हैं। तो निम्न बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। कौन कौन से बिंदुओं पर? पहले मूल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दूसरा x बराबर 0.2 और y बराबर 0 पे, तीसरा x बराबर 0 और y बराबर 0.1, इन बिंदुओं पे ज्ञात करना है। जैसे कि अब आपको दिया गया है, जैसा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कि बिंदु कहाँ कहाँ पे रखे हैं, आवेश कहाँ कहाँ पे रखे हैं। आयताकार निर्देश पद्धति, आयताकार निर्देश पद्धति कार्तीय निर्देश पद्धति होती है इस तरह से। ये मान लो ये है आपका प्लस एक्स अक्ष, ये इधर माइनस एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, प्लस वाई माइनस वाई। ये मूल बिंदु होगा, ये आपका मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु। यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि x अक्ष पर, इस x अक्ष पे जितने भी बिंदु आएंगे उन सब के लिए y का मान 0 होता है। इस x अक्ष पे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सबके लिए y का मान कितना होता है? 0 होता है। ऐसे अगर आप y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे, केवल y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे तो उस पे y की वैल्यू तो होगी लेकिन x का मान 0 रहेगा। तो सिस्टम क्या है? x अक्ष पे प्रत्येक बिंदु के लिए y का मान 0 होता है, y अक्ष पे प्रत्येक बिंदु के लिए x का मान 0 होता है। अब आवेश रखा है इधर, एक आवेश रखा है 0.1 पे, ये मान लो इधर, ये दूरी है 0.1 मीटर, ठीक है। तो y बराबर 0, y बराबर 0 होने का मतलब ये बिंदु कहाँ पे रखा है? x अक्ष पे रखा है। कितनी दूर रखा है? 0.1 मीटर पे रखा है। यहाँ पे एक आवेश रखा है q, ओके। दूसरा आवेश रखा है इतनी दूरी पे -0.1 मीटर पे, इधर भी आवेश रखा है q। इसके लिए भी y का मान 0 है, अर्थात ये किस पे होगा? ये भी x अक्ष पे ही होगा। इस तरह से आपके पास दो आवेश स्थित है, ठीक है। अच्छा जी, पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम। मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ओके। देखिए मूल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप देखो कि भाई ये आवेश है इधर q, सॉरी ये q आवेश है, ये इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। इस बिंदु पे आप एक परीक्षण आवेश रख लो, ये मैंने एक परीक्षण आवेश रख लिया। तो इस परीक्षण आवेश पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस परीक्षण आवेश पे विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ होगा, ठीक है। और इसको मैं a मान लेता हूँ, ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। तो इस पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस तरफ, इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र का मान E a के बराबर और दिशा इधर होगी। बिंदु B के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, EB सदिश लिखा जाएगा, ओके। अच्छा, इस आवेश से और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी है 0.1 मीटर। इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी भी है 0.1 मीटर। तो क्वेश्चन देख के आपको ये पता चल जाएगा कि आवेश, प्रत्येक आवेश मूल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र समान परिमाण में उत्पन्न कर रहा है। विद्युत क्षेत्र का जो मान है उसका परिमाण तो समान है, लेकिन एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, दोनों का दिशा विपरीत हो, दोनों की दिशा विपरीत है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A पर रखे आवेश द्वारा, A पर रखे आवेश द्वारा मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी EA सदिश बराबर KQ बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर, और Q का मान कितना है भाई? Q का मान है 10 की पावर -8, ठीक है। दिशा किधर होगी इसकी? इसकी दिशा हो जाएगी प्लस x अक्ष की ओर, प्लस x अक्ष की ओर, ठीक है। इसको आप या ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप लिख सकते हो सीधा, प्लस आई कैप आ जाएगा। इसी प्रकार B पर रखे आवेश द्वारा, B पर रखे, ये इसमें ऐसे लिखो रखे, ठीक है। B पर रखे आवेश द्वारा मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र,
मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको हम लिखेंगे EB सदिश से, EB सदिश बराबर KQ/R²। तो Q का मान कितना है, वही 10 की पावर -8, और दूरी कितनी है इनके बीच में, वही 0.1 का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, -i। ठीक है, ये देखो परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो मूल बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, मूल बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी आपके पास E@0, है ना, E@00, ऐसे लिख लो आप, 00 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों को लिखेंगे, 1 + 1 - कैंसिल आउट, तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको, बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, पहले पार्ट को इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x बराबर 0.2 मीटर पे, x बराबर 0.2 मीटर, कहाँ होगा 0.2, यहाँ मान लेता हूँ मैं, ये है 0.2 मीटर, ये बिंदु C है यहाँ पे। ठीक है, इस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इनको तो मिटा दो, इनकी तो कोई ज़रूरत है नहीं अब, इनको तो ये तो हो चुका सब खत्म। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा दूसरे केस के लिए, है ना। अब मैं दूसरे केस के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये होगा। अच्छा, इनको भी हटाओ, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पे x बराबर 0.2 पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो A आवेश इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश मान लो कि भाई यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो Q0 आवेश है, Q0 आवेश पे ये Q आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बिल्कुल करेगा। किस दिशा में उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस पे प्लस x अक्ष की ओर। ये है आपका, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो आप, ऐसे, ये प्लस x अक्ष है। ठीक है, हाँ, तो इस पे ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा आपके पास EA। ठीक है, ए आवेश के कारण। बी आवेश भी Q0 आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो भी किधर उत्पन्न होगा, EB भी किधर होगा, x अक्ष की ओर, प्लस x अक्ष की ओर। दिख रहा है बच्चों आपको, देखो ये दोनों आवेश ही समान दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे इस पे। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस x की ओर, i कैप की ओर। इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, मान ज्ञात करने से पहले दूरियां देखो। A आवेश से C आवेश की दूरी, बिंदु A से बिंदु C की दूरी ये होगी। ठीक है, कितनी होगी ये, यहाँ से यहाँ तक तो है 0.1 और यहाँ से यहाँ तक है 0.2, तो टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल हो गई ये दूरी 0.1 प्लस 0.2 बराबर 0.3 मीटर। ओके, इसी प्रकार से बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी देखो, ये है 0.2 मीटर, ये 0.1 मीटर, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, दूरी तो इतनी होगी भाई, इतनी दूरी तो ये आ गई यहाँ पे और इतनी दूरी ये आ गई, तो टोटल इसकी 0.3 मीटर हो गई। और इन दोनों B और C के बीच की दूरी 0.1 मीटर हो गई। ठीक है, ये दूरियों का सिस्टम खत्म। अब देखो चित्र से मैं इसका मान निकालता हूँ EA वेक्टर बराबर, फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। Q का मान कितना है, Q का मान कितना है 10 की पावर -8। R का मान कितना है, R बराबर है A के लिए 0.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर डॉट i कैप। दिशा किधर होगी, x अक्ष की ओर, है ना, किधर होगा, x अक्ष की ओर। ओके, फिर हम ज्ञात करते हैं EB बराबर फॉर्मूला वही Q का मान है 10 की पावर -8 बटे R²। R का मान देखो यहाँ पे, इसके लिए R का मान कितना है 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर और इसमें दिशा क्या हो जाएगी
आई कैप। ठीक है, ये इसकी दिशा हो गई है। ओके बच्चों, ठीक है, ये दिशाएं लिख दी है मैंने। इसकी दिशा हो जाएगी ये भी एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर। देखो दोनों ही विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। जब दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदु C पर, बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र बराबर होगा EC से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? EC से। तो EC बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। ठीक है, EA प्लस EB दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में है तो क्या होगा? दोनों को सीधा ऐड कर देंगे, बिना सदिश के ऐड कर देंगे। EC बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। तो भाई वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे हम, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, दोनों को ऐड करेंगे तो K कॉमन आ जाएगा, K को कॉमन कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ 10 की पावर -8 भी कॉमन आएगा। ओके, इधर आ रहा है 1/0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर आएगा 0.09, इधर आएगा -0.1 का स्क्वायर 0.1 ही होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया भाई। देखो मैंने दोनों को मान ऐड किया, यहाँ पे ऐड करो, K कॉमन आ गया, 10 की पावर -8 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1/0.3 का स्क्वायर 0.09 और 0.1 का स्क्वायर आता है 0.01। ठीक है, EC सदिश किस तरफ होगा? आई कैप दिशा में। ओके, वैल्यू रख लीजिए, K का मान रखो 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है भाई, इसको हम रख लेंगे 1/9 और ये पावर हो जाएगी 10 की पावर -2, 10 को लौटाएंगे 2 पावर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, नहीं प्लस हो जाएगा फिर, ये इसको ऐसे लिखेंगे 1/9 गुना 10 की पावर -2, 1/1 गुना 10 की पावर -2, ऐसे होगा। हाँ, ये माइनस की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की 2, ये भी प्लस की 2, इसको हटा दो यहाँ से, ऐसे बनेगा ये 1/9। 10 की पावर -2 को भी बाहर कर सकते हो, तो EC बराबर आया 9 इंटू 10 की पावर, इधर तो बचेगा आपके पास प्लस का 9 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया और ये प्लस के 2 पावर हो गए। ठीक है, इंटू ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 1/9 प्लस 1/1। ठीक है भाई, सोल्व करो तो EC बराबर 9 गुना 10 की पावर का झंझट खत्म करो, 9 और 2 11, 11 में से 8 गए तो 3, 10 की पावर 3। ठीक है, 3 इंटू इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा? 9, तो 1 प्लस 9 यानी कि ये हो गया 10/9। दिख रहा है क्या? ठीक, ओके। तो इसी बराबर आएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा इसका, है ना, तो होगा 10 गुना 10 की पावर 3 आई कैप, यानी कि वैल्यू आ गई कितनी? 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम आई कैप। ओके बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम आई कैप। इतना विद्युत क्षेत्र बिंदु C पे लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका क्वेश्चन 3 भी कराना पड़ेगा, इसको मिटा के। देखिए, इसका जो 3rd पार्ट है उसमें बिंदु आपको ये दिया है x बराबर 0 और y बराबर 0.1, अर्थात अब आवेश कहाँ पे रखा है? y अक्ष पे। x का मान 0 कहाँ पे होता है? y अक्ष पे ही होता है, तो y अक्ष पे बिंदु रखा है। ठीक है, कैसे भाई? ये दो आवेश थे, ये तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे ही। ये आपका प्लस x अक्ष है, ये माइनस x अक्ष है, ये y अक्ष है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपने रखा था आवेश q, यहाँ पे भी आवेश q रखा था, बिंदु A पे, बिंदु B पे, और ये जो बिंदु था आपका ये था 0.1 मीटर पे, ये भी कितना था? 0.1 मीटर पे। ऐसे ये मूल बिंदु है। ठीक है, y अक्ष पे रखा है आवेश, इधर y अक्ष पे कितनी दूरी पर? 0.1 मीटर दूरी पर यहाँ पे एक आवेश रखा है, बिंदु C पे मान लो। ऐसे समझ आया आपको? ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आवेश यहाँ पे रखा है, इस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख लो। जब आप यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखेंगे तो परीक्षण आवेश पे कौन कौन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे? एक तो EA, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मिटा रहा हूँ इसको मैं। ये इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बिंदु ए, जिसका मान हो जाएगा ई ए के बराबर। इसी प्रकार से बिंदु बी पर रखा आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मान हो जाएगा ई बी के बराबर। ठीक है, इस तरह से दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं और ये आपका वाई एक्स पे बिंदु रखा है, यहाँ पे बिंदु रखा हुआ है। ओके, ठीक है। दूरी कितनी है इनके बीच की? ये तो 0.1 है ना, सही करो इसको। ये जो ऊंचाई है यहाँ तक की, ये जो दूरी है ये 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। ओके, ठीक है भाई। और ओके, ये आपका है प्लस वाई एक्स। अब आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र को घटकों में डिवाइड हम कर सकते हैं। मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो इतनी ही दूरी पे ये आवेश यहाँ पे रखा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये समान झुकाव पे रखे हैं भाई, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इन दोनों की दूरियां बराबर है और एक ही बिंदु पे मान निकाल रहे, वो भी ऊर्ध्वाधर अक्ष पे, तो झुकाव बराबर होता है, थीटा बराबर होगा। अब देखो ये थीटा है तो ओके, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ज्यामिति से आप इसको थीटा के बराबर लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये 90 डिग्री कोण, ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये थीटा, तो ये कितना होगा? ये एंगल इस त्रिभुज का 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो एक सेकेंड, हाँ ऐसे है ये 90 माइनस थीटा, तो ये आमने सामने वाले, ये वाला कोण आएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा आएगा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप एक रेखा खींचिए ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कितना बचेगा? ये थीटा बचेगा। ये पूरा 90 डिग्री का 90 माइनस थीटा हटा दो, तो इधर ये वाला कोण आएगा थीटा। सेम ऐसे ही ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, ऐसे कर लेना इसको। ये कोण थीटा होगा। अब इस ई के दो घटक होंगे, एक तो इस अक्ष की ओर ये क्षैतिज घटक कहलाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए कोस थीटा। इसका ऊर्ध्वाधर घटक इधर आएगा ई ए साइन थीटा, ऐसे। ओके, इसी प्रकार ये जो ई बी सदिश है, ई बी, इसके भी दो घटक होंगे। इसका एक घटक इधर होगा, ठीक है, इसका एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा। इधर वाला घटक तो आएगा ई बी कोस थीटा, इधर वाला घटक क्या होगा? ई बी साइन थीटा। ओके बच्चों, इस तरह से घटकों में इसका वर्गीकरण मैंने कर दिया है। घटकों में वर्गीकरण करने के बाद अब हम आगे का सिस्टम देखते हैं। आगे का सिस्टम देखिए भाई, ये हमने इसका ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज घटक अक्ष खींचा ना, ये वाला, ये क्षैतिज अक्ष जो है, इससे ये वाला कोण भी थीटा आएगा और ये कोण भी थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि ये पूरा कोण जो है, ये इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बराबर होंगे ज्यामिति से। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये पूरा कोण है कितने डिग्री का? ये पूरा कोण है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है, और ये दोनों कोण बराबर बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आधी आधी हो जाएगी ना, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इनको सबको मिटा दो। ठीक है, ये कितने डिग्री आ गया? थीटा 45 डिग्री। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ओके, डायग्राम समझ आ गया आपको? अब देखिए, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको, तो ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ई बी का मान और ई ए का मान दोनों बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए कोस थीटा व ई बी कोस थीटा समान, परिमाण में समान, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। अतः ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा माइनस ई बी कोस थीटा बराबर हो जाएगा 0। ये तो इन दोनों का विद्युत क्षेत्र तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 हो गया। अब आपके पास विद्युत क्षेत्र कौन सा बचा? ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दिशा में है ना, एक दिशा में। हम लिखेंगे अतः सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र
परिणामी विद्युत क्षेत्र EC बराबर होगा EA साइन थीटा प्लस EB साइन थीटा के, EA साइन थीटा प्लस EB साइन थीटा के, ठीक है। चूंकि EA का मान निकालो, EA बराबर क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का विद्युत क्षेत्र, EA बराबर हो जाएगा KQ बाय दूरी AC का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार EB बराबर हो जाएगा KQ बाय दूरी का मान क्या है, BC का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र केवल परिमाण लिख रहा हूं मैं, है ना। तो देखो दोनों का परिमाण बराबर है ना। E का मान इतना आया, इसकी दिशा भी लिख लो आप, EA सदिश इस दिशा में होगा, ठीक है, AC की ओर, A से C की ओर, ओके। और EB सदिश क्या है, B से C की ओर, ठीक है, ये आ गया। तो EC का मान यहाँ देखिए, EC बराबर EA और EB का परिमाण बराबर है, तो दोनों को क्या मान लो आप, E मान लो, क्या मान लो, E। तो ये हो जाएगा, दोनों को बराबर मान लो तो एक जैसा रख लो इसको, 2EA साइन थीटा मान लिया, चलो मैंने इसको 2EA साइन थीटा, EA भी उतना ही है, EB भी उतना ही है, ठीक है, ओके। EC बराबर 2EA साइन थीटा, ये आपका मान आ गया। इसमें आपको वैल्यू रखनी है EA की, किसकी, EA की वैल्यू निकाल दो। चलो चित्र से देखते हैं, चित्र से ये आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। चित्र से देखिए, EA वेक्टर बराबर K का मान KQ बाय AC स्क्वायर है। अब दूरी AC क्या होगी, यहाँ पे A और C के बीच की दूरी, ये देखो, ये A और C के बीच की दूरी ऐसे है, ये त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ये दूरी 0.1 है, ये दूरी भी 0.1 दे रखी है, ये बिंदु A है, ये C है, ये दूरी निकालनी है आपको। तो ये कर्ण हो गया, तो इसका मान क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर का अंडर रूट। AC का मान ये आएगा, AC बराबर, ठीक है भाई। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01, तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 0.02 मीटर, ठीक है भाई। AC स्क्वायर का मान ये आया, तो EA बराबर हो गया 9 × 10 की पावर 9। आवेश का मान कितना दिया गया है भाई, आवेश का मान दिया गया है 10 की पावर -8 कूलम बटे AC स्क्वायर का मान आया 0.02, ओके। तो EA बराबर आ गया 9 × 10 की पावर 9, ये प्लस के, ये माइनस के 8, और इधर देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर -2 लिख सकते हैं इसको भाई, ठीक है, 2 × 10 की पावर -2। इधर बचा 9 × 10 की पावर 1 बटे 2, ये -2 पावर ऊपर जाके प्लस की चेंज हो गई, तो इस तरह से आया 9 बटे 2 × 10 की पावर 3, तो इसको 9 बटे 2 को लिखेंगे 4.5 × 10 की पावर 3 न्यूटन बटे कूलाम। इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो किधर लग रहा है, इस तरफ y अक्ष की ओर लग रहा है, तो y दिशा को लिखते हैं J कैप से, किससे लिखते हैं, J कैप से। इतना विद्युत क्षेत्र लगेगा, ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। अतः EC बराबर हो जाएगा 2 × EA का मान कितना है 4.5 × 10 की पावर 3, और साइन थीटा की वैल्यू और रखनी है भाई, ये थीटा है आपका, ये थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप ज्ञात करोगे, तो साइन थीटा, वैसे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, तो आप दो तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो सीधा साइन 45 रख के, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। अगर आपको थीटा दिमाग में नहीं आए कि भाई कितना आएगा, तो आप सीधा ऐसे भी कर लो भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 0.1, और करण की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस 0.1 है ना, तो ये आ गया आपका 0.02 का रूट, है ना, तो ये 0.1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, ठीक है।
इसको ऐड करेंगे ना आप, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 0.02 का रूट, ठीक है। तो 0.02 का रूट यही आएगा। इसको देखो कैसे आएगा, ये आ गया 0.1 बटे, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 गुना 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो इसका रूट। इसके रूट में से 10 की पावर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस रूट 2 का रूट 2 10 की पावर माइनस 1, और ये क्या है, ये इससे कट जाएगा, ये 10 की पावर क्या है माइनस 1 ही तो है, 10 की पावर माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या बचा 1 बटे रूट 2। तो इस तरह से ये आ गया 1 बटे रूट 2। अब 1 बटे रूट 2 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे ही तो होता है, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे रूट 2, तो ये आ गया EC बराबर 2 से रूट 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट 2 गुणा 4.5 इंटू 10 की पावर 3, इसको आगे सोल्व कर लेना। न्यूटन बटे कूलाम, दिशा हो जाएगी इसकी जे कैप, ठीक है भाई, जे कैप का मतलब वाई अक्ष की ओर, ठीक। तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट था, अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ में नहीं आए ना आपको तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, स्लो करके पॉज कर लेना, पॉज करके डायग्राम को समझना, पहले डायग्राम को समझने के बाद एक एक पार्ट इसका समझते हुए चलना है आपको। ओके बच्चों, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। थैंक यू बच्चों।